हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से जो वेव सी जिसे हम मान रहे हैं वहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके थे। 3 और 4 के बाद 5th का जो हमने प्रोजेक्शन निकाला था ऑलरेडी 61% से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट हो चुका था। मैक्सिमम 100% आ रहा था 16,725 और यहाँ पे वेव 5 में भी 1, 2, 3, 4 और 5th का जो हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%, तो ये भी दोनों ही अचीव हो गए, बल्कि 61% के ऊपर भी ये ट्रेड किया, मतलब ये 100% को भी ब्रेक कर दिया। राइट, तो अभी क्या हो सकता है, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज था और यहाँ पे ये कंटिन्यूसली यहाँ से ही बाउंस ये करता रहा। अभी अगर हम निफ्टी में डेली चार्ट अगर देखें, जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा था, तो यहाँ पे निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये A/1 हो सकता है, ये एक इरेगुलर करेक्शन B/2। राइट, फिर C/3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5th यहाँ पे हमें लग रहा है, हालांकि ये जो डिक्लाइन है लास्ट डिक्लाइन उसमें कंफ्यूजन है कि ये 3 वेव है या 5 वेव मूव है। राइट, अभी के लिए इस बाउंस को देखते हुए हम मान सकते हैं कि ये एक इम्पल्स यहाँ से हो सकता है। अब इस पूरे इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% जनरली ये रेजिस्टेंस रेंज होती है, क्योंकि ये जो डिक्लाइन है ये इसका 100 to 123% ऑलरेडी अचीव कर चुका था। राइट, तो उस केस में हम 23 to 38% की रिट्रेसमेंट रेंज को कंसिडर करते हैं। राइट, लेकिन अगर ये करेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा तो पॉसिबल है कि इसका रिट्रेसमेंट जो है 61% तक भी आ सकता है। तो उस केस में इस पूरी रेंज को हम रेजिस्टेंस रेंज मान सकते हैं और 61% जो है 16,995 इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट मान सकते हैं। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी में हम पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादातर ये लग रही है कि ये रेजिस्टेंस रेंज हो सकती है और इस रेंज में से अभी भी डिक्लाइन पॉसिबल हो सकता है, जो कि बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट यही सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस करते हैं। 15,183 से जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये 1 आवर चार्ट है, तो यहाँ पे ये ABC, लिंक वेव X और यहाँ से फिर से एक ABC, इस तरीके से ये एक WXY करेक्शन, डबल जिगजैग करेक्शन हो सकता है, जिसमें ये लास्ट ABC जो है उसमें वेव C का प्रोजेक्शन जो है वो नॉर्मल प्रोजेक्शन की रेंज में ऑलरेडी ये हाई बना चुका है, 123% आ रहा है 16,803। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। और ये वेव C जो है अगर ये इम्पल्सिव है, ये अगर 1, 2 और ये 3 है, तो जनरली जो है वेव 4 जो है 38% के नीचे नहीं रिट्रेस करता। राइट, तो उस केस में इसके नीचे अगर आता है तो हम इसको ABC फाइनल मान लेंगे और ये पूरा डबल जिगजैग करेक्शन है और निफ्टी जो है डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेट करता है या फिर करेक्टिव डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से फिर से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। राइट, तो मतलब अगर ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है या फिर इस रेंज में पूरा होगा तो यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन 38% के नीचे आ जाना चाहिए। राइट, तभी हम मानेंगे कि ये एक डबल जिगजैग करेक्शन है। अदरवाइज इस रेंज में कंसोलिडेट करता है या करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो फिर इस रेंज में से अभी भी बाउंस पॉसिबल हो सकता है। मतलब हमें ये जो भी 38% है अभी के लिए हाई से ये लेवल आ रहा है, अभी अगर इसके ऊपर एक नया हाई बनता है तो लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी 38% है उस लेवल को ध्यान में रखना है। वहाँ तक अगर शार्प डिक्लाइन देता है तो ये करेक्शन हम मान लेंगे और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन कंसोलिडेट करता है या फिर ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है तो इस रेंज में से बाउंस जो है वो फिर से कंटिन्यू कर सकता है। राइट, तो 1 आवर चार्ट में ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज को हमें ध्यान में रखना है और इस रेंज में किस तरीके का डिक्लाइन करता है वो पैटर्न को हमें समझना है। राइट, उसके हिसाब से जो है नेक्स्ट ट्रेंड जो है डिसाइड हो सकता है। अभी यहाँ से जो वेव C जिसे हम मान रहे हैं उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये 15 मिनट चार्ट है। 15 मिनट चार्ट में यहाँ से ये 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो ये 100% को ब्रेक कर चुका है। जनरली वेव 5 जो है वो 100% के ऊपर नहीं ट्रेड करता, लेकिन यहाँ पे ये और भी ज़्यादा एक्सटेंडेड हुआ है, 100% को भी ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद हमारे वेव काउंट यहाँ पे गलत हो। राइट, शायद ये वेव 5 है ही नहीं, और पॉसिबल है कि यहाँ से जो हम 3 यहाँ पे मान रहे हैं हो सकता है कि यहाँ पे पूरा हुआ हो ये 3, फिर 4 और
फिफ्थ जो है वो यहाँ पे ये या तो चल रहा है या तो पूरा हो चुका है, राइट। तो ये इस तरीके का इम्पल्स हो सकता है, या तो फिर कुछ रेयर केस में हम मान सकते हैं कि ये अभी भी वेव 5 है, तो यहाँ तक का हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिल जाना चाहिए। जैसे कि हमने ये पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%, जो हमने 1 आवर चार्ट में भी देखा था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर ये वेव 5 ही है तो हमें यहाँ तक का शार्प डिक्लाइन मिल जाना चाहिए, जो इस 38% को भी ब्रेक कर सकता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके या फिर ये करेक्टिव डिक्लाइन देता है इस रेंज में, तो फिर यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये रेंज काफ़ी अभी भी नीचे आ रही है, तो इमीडिएट रेंज के लिए अगर इस वेव 5 को भी अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और फिफ्थ यहाँ पे भी एक्सटेंडेड है। देखने को तो ये इम्पल्सिव ही लग रहा है, और इस पूरे इम्पल्स का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 to 38% की रेंज आ रही है 16,688 से लेके 16,650। तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है। 5 मिनट चार्ट में अगर 38% के नीचे ट्रेड करता है तो फिर नेक्स्ट रेंज जो है वो ये बन जाएगी, राइट। इसको ब्रेक करने के बाद ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, और अगर इसको भी ये ब्रेक कर देता है तो डिक्लाइन यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी मंडे के लिए ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है, इसको ब्रेक करता है 38% को तो उसके बाद ये रेंज है, और जैसा हमने 1 आवर चार्ट में डिस्कस किया उसके हिसाब से हमें प्लान करना होगा कि इस रेंज में ये एक शार्प इंपल्सिव डिक्लाइन देता है या करेक्टिव डिक्लाइन देता है, उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है या फिर अभी भी ये बाउंस कर सकता है, राइट। तो निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।